एपिसोड के स्टार्ट में सूजे मिस्टर छुई से $70 मिलियन की डिमांड करती है और कहती है कि आपको उस यूएसपी की जरूरत भी है क्योंकि उससे आप चेयरमैन हैन और असेंबलीमैन ली की वीकनेस अपने हाथ में ले लेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही हेंसो बायो की सेल खत्म होगी तो मैं आपको वो यूएसपी वापस कर दूंगी। मिस्टर छुई बोलते हैं कि मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने उस यूएसपी की कॉपी नहीं बनाई होगी। तो वो बोलती है कि जब आप मुझे मेरा नाम यूज करने की फीस पे कर देंगे तो मैं भी उसकी कॉपी नहीं बनाऊंगी। तो मिस्टर छुई इस बात से एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि वैन की डिवोर्स का मैटर सॉल्व कर दो। अब तुम्हें $70 मिलियन मिलने वाले हैं, इतना तो तुम कर ही सकती हो। तो वो इस बात से एग्री हो जाती है और उन्हें कहती है कि अगर आप मुझे एक डोसाइल डॉग समझते तो कब का मुझसे छुटकारा हासिल कर चुके होते। वहाँ से आके मिस्टर छुई मिस्टर तैक को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें सूजे से डील करने का कहा था लेकिन उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब वो जो भी हेंसो बायो की सेल के बारे में डिमांड करती है उसे पूरा करो क्योंकि उसे पता चल गया है कि हमने उसका नाम बहामास के बैंक अकाउंट में यूज किया है। इसलिए अगर तुम्हें 27 मिलियन चाहिए तो वही करो जो मैंने कहा है। वो उसे दोबारा एक थप्पड़ लगा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो मिस्टर हास से चैन के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि चैन सूजे का स्टूडेंट है। वो अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ एक होटल रन करता है। सूजे पे अटैक के बाद उसने सूजे की सारी फाइल्स अपने घर शिफ्ट कर ली थी लेकिन अब दोबारा वो फाइल्स सूजे की बिल्डिंग में पहुँच गई है। मैं उसके बारे में और पता लगाने की कोशिश करूंगा। तो मिस्टर छुई बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। वो जानता है कि सूजे टीके की लॉयर है इसलिए वो उसे फेवर दे रहा होगा नंबर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सीन में गैब को पता चलता है कि सूजे वही लॉयर है जिसने चैन का केस लड़ा था जब उस पे उसकी सौतेली बहन का रेप और मर्डर का इल्जाम लगा था। गैब पूछता है कि क्या उसे पता है कि तुम किम दोंग गू हो। तो चैन उसे नो बोलता है और कहता है कि मेरी लाइफ तभी सुकून में आ गई थी जब मैंने अपना नाम चेंज किया था। अब मुझे चैन बन के रहना अच्छा लगता है। तो गैब उसे कहता है कि अगर तुम चैन बन के खुश हो तो तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते। आखिर तुमने क्यों इन लोगों की डिटेल इकट्ठी कर रखी है। जब ये बियोंग नाम का रियल कल्प्रिट पकड़ा गया है उसी ने ही तुम्हारी सौतेली बहन नाजुंग को मारा है। उसने ये खुद कन्फेस किया है और इसीलिए वो पिछले 9 साल से जेल में है। आखिर तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते। तब चैन गुस्से से बोलता है कि वो आदमी किलर नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ और बहुत अच्छे से समझता हूँ। गैब बोलता है कि माना उसने तुम्हारी बहन को नहीं मारा होगा लेकिन तुम इस मैटर को यहीं खत्म क्यों नहीं कर देते और तुमने अपनी रियल आइडेंटिटी भी सूजे से छुपाई हुई है। एक बात याद रखो, जिसे पसंद किया जाता है उसे ज्यादा देर धोखे में नहीं रखना चाहिए। ये कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ सूजे अपनी बेस्ट फ्रेंड जून के साथ उसी होटल में मौजूद होती है और वो काफी ड्रंक थी। जून उसे कहती है कि तुमने जो मिस्टर छुई से $70 मिलियन की डिमांड की है बदले में वो तुम्हारी जान ही न ले लें। तो सूजे कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी उनको बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं तो बस उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे चैन आ जाता है। तो सूजे उसे कहती है कि मैं आज तुम्हें नहीं देखना चाहती इसलिए तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो तो उसके सामने वाली सीट पे बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं भी आज आपको नहीं देखना चाहता था लेकिन अब हम मिल ही गए हैं तो बातें भी कर लेते हैं। जून सूजे के कान में पूछती है कि ये वही लड़का है ना जिसे तुम पे क्रश है। तब सूजे उसे चुप करने का कहती है। फिर बाद में चैन उसे बता भी देता है कि असल में मैं तो आपको देखना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है आपको देख के। तभी वहाँ से होटल वाली आंटी गुजरती हैं और चैन से पूछती हैं कि क्या ये वही लड़की है $7 मिलियन वाली। तो चैन उन्हें वहाँ से भेज देता है और सूजे से पूछता है कि आज आप मुझे क्यों नहीं देखना चाहती थी, शायद आज आप बहुत अपसेट हैं। वो पूछती है कि कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जैसे सब तुमसे नफरत करते हो। तुम्हें पता चल गया है कि मेरा नाम मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया गया है इसलिए मैं बहुत एम्बेरस हूँ और तुमसे नहीं मिलना चाहती थी। तब चैन को अपने बचपन का वक्त याद आता है जब उसके स्कूल फेलोज उससे नफरत करने लग गए थे क्योंकि वो उसे एक कातिल समझते थे। तो वो सूजे को कहता है कि मैं इस फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। इस फीलिंग को समझने वाली आप अकेली नहीं हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी में हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है लेकिन अगर हम कुछ देर इंतजार करें तो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें भी होने लगती हैं और हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं। उसकी बातें सुन के सूजे स्माइल करने लगती है। तभी उन्हें ऐसे बातें करता यून भी देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे सूजे मिस्टर फिल से मिलती है और उनके साथ हेंसो कंपनी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करती है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डीलिंग वो हैंडल करने वाली थी। दूसरी तरफ मिस्टर तैक मीटिंग के दौरान चेयरमैन हैन को एसपी पार्टनर कंपनी के साथ डीलिंग करने के लिए एग्री कर लेता है जो कि मिस्टर फिल की थी। चेयरमैन हैन और उनका बेटा पहले तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके थोड़ा परेशान होते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सूजे इसको डील करने वाली है तो वो एग्री भी हो जाते हैं। अगले सीन में जब सूजे टी के लॉ फर्म पहुंचती है तब वहाँ उसे होंग नजर आता है जो मिस्टर छुई से मिलने आया था पार्क सो योंग के हवाले से। इसलिए वो उससे बात करती है कि पार्क सो योंग का सेलफोन तुम्हें किसने चुराने का कहा था। ये सुन के होंग परेशान हो जाता है क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि सूजे ये भी जानती होगी। तब सूजे उसे अपना कार्ड
देखकर कहती है कि अगर तुम मिस्टर चुई से मिलने यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना और मैं तुम्हें अपना हॉस्पिटल का बिल भी भेज दूंगी क्योंकि उसका एक्सपेंस तुम्हें पे करना चाहिए। यानी वो उसे ये बता गई थी कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही मुझ पे अटैक किया था और यूएसपी चुराने की कोशिश की थी। ये सुन के होंग पागलों की तरह हंसने लग जाता है। उसके बाद सूजे सॉन्ग को फोन करके होंग पे नजर रखने का कहती है और सॉन्ग मिस्टर छुई की रिसेप्शनिस्ट से बातें करने के बहाने उन पे नजर रखती है। वो देखती है कि मिस्टर हा ने होंग को वॉशरूम में ले जाके कुछ बातें की हैं और होंग काफी गुस्से में मिस्टर हा को बातें भी सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग फौरन आके इस सिचुएशन का सूजे को बताती है। सूजे और सॉन्ग मिस्टर को से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर सूजे चैन और उसके फ्रेंड से मिलती है, इन शॉर्ट लीगल क्लिनिक टीम से, और उनसे पार्क सो योंग के कातिल को ढूंढने का कहती है। ये सुन के वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं लेकिन सूजे उन्हें कहती है कि अगर तुम में से कोई एग्री नहीं है तो वो बेशक इस केस से बाहर हो जाए, लेकिन अगर तुम लोग एग्री हो तो तुम लोगों की कंडीशन को पूरा किया जाएगा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के जरिए। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जिन दोनों पार्टीज के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है वो दोनों किसी भी थर्ड पार्टी के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। साथ ही हर स्टूडेंट अपने एग्रीमेंट में एक एक कंडीशन भी लिखेगा जो सूजे के लिए जरूरी था पूरा करना। सेरियन की कंडीशन ये थी कि वो टीके लॉ फर्म में सूजे की टीम में काम करना चाहती थी। नैम की कंडीशन ये थी कि उसे लाइफ में कभी भी लॉयर की जरूरत पड़ी तो सूजे एटलीस्ट एक बार उसकी लॉयर बने। कैंग डिमांड करती है कि सूजे एक केस के सिलसिले में उसकी हेल्प करे तो सूजे इन तीनों का एग्रीमेंट यहाँ डन कर देती है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Run off and fly, and I'll tell myself it's fine to